और कैलाश पे जाकर पार्वती माता के समीप गए और जैसे पहुंचे वैसे ही उनका स्पंद स्खलित हो गया। माता समझ गई कि ये तो दानव है, ये शिव नहीं है, और माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। जलंधर ने सोचा, खोज की, लेकिन कहीं माता का पता ना चला, और उन्होंने माया की पार्वती को बनाकर अपने रथ पे बांध लिया और शुंभ निशुंभ उसे पीटने लगे। और युद्ध भूमि में लौट आया। भगवान जो है गंधर्व माया में मोहित थे, बाण प्रहार करने लगा, शुंभ निशुंभ उसको पीटने लगे। और भगवान ने देखा तो कहा कि अरे दुष्टों, तुम पार्वती को पीटते हो, एक दिन तुम दोनों इसी के हाथ से तुम्हारा संहार होगा। और थोड़ी देर में वो माया विचलित हो गई। भगवान शंकर ने जाकर क्या किया, सनत कुमार बोले, जलंधर नगर में जाकर विष्णु जी उसकी प्रतिव्रता पार्वती माता ने जो है भगवान विष्णु का स्मरण किया। क्यों? विष्णु जी भी माता के भाई थे, और उन्होंने कहा तुम मेरे भ्राता हो। इसलिए जो मार्ग जलंधर ने, हम सोचते नहीं है ना, यदि हम भक्ति करें, भजन करें, किसी का बुरा ना सोचें, तो हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता। और कोई करेगा भी तो भगवान उसे अपना आप दूर कर देते हैं। विष्णु जी को बुला के कहा कि जो मार्ग जलंधर ने खोला है, तुम्हें उसका अनुसरण करना है, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदावन पतिव्रता थी। तुम्हें उसका पतिव्रत धर्म भंग करना है, ये मेरा आदेश है। क्योंकि जो जैसा करता है उसका प्रत्युत्तर उसे उसी रूप में देना चाहिए। भगवान ने कहा जो आज्ञा। व्यास जी बोले, सनत कुमार अब वो कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया। सनत कुमार बोले, जलंधर ने नगर में जाकर विष्णु की उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। उसने नगर में एक उद्यान में जाकर एक साधु का वेश धारण कर लिया, और वृंदा के मन में बेचैन हो गया। वो कभी उद्यान में जाए, कभी अटारी पे चढ़े, कभी महल में नीचे आए। मन बड़ा विचलित होने लगा। किसी तरह वो वहां से चल के उद्यान में गई और देखा वहां एक साधु बैठा है। उनके चरणों में गिर गई, कहने लगी, मेरा पति युद्ध में गया है। रात में उसको स्वप्न में दिखाई दिया कि पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में ये स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, काले रंग के फूलों की माला पहने हुए अब सकुन होने लगे। ये सब भगवान की माया थी। और जैसे नींद खुली उसका मन बेचैन हुआ, और वो किसी प्रकार सुख ना पाया। तब वो स्त्री वन में गई और वहां से उल्टा हो रही थी। उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी बहुता का अंत ना रहा और वो भागने लगी। परंतु उसे अक्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों से एक शांत मौनी तपस्वी आ गए। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ओंकार सुन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, वो भय से मुक्त हो मुनिनाथ को
हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी और कृतज्ञ ज्ञापन करने लगी। फिर उस मुनि ने अपने युद्धरति के संबंध में उसकी कुशल से उनका प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखा तो मानो कुछ कहना ही चाहते थे। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए। जो ही मुनि ने एक भ्रिकुट का संकेत किया थे वहीं उड़कर वो आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। अपने पति को मृतक हुआ जान वृंदा मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप किया। पश्चाताप उस मुनि ने कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनीश्वर ने कहा कि वो शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया, जीवित तो नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं उसे जिलाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं वो मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने वो माया रची थी। और उसी समय भगवान उसके शरीर में प्रवेश कर गए और काफी दिनों तक वृंदा के साथ रमण करते रहे। उसी पतिव्रत का धर्म को बंद कर दिया। एक दिन अक्षमात उन्होंने उनको पहचान लिया और कहने लगे कि तुम जलंधर नहीं हो, तुम्हारा सहवास करने का ढंग अलग है और तुम मेरे पति नहीं हो सकते। बताओ तुम कौन हो, नहीं तुम्हें श्राप दे दूंगी। उसी समय भगवान ने अपना रूप दिखाया और वृंदा कहने लगे, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया। परम कुद प्रतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए ये श्राप दिया कि जो तुमने माया से राक्षस मुझे दिखाए थे, यही दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और उससे विहर में तुम भी दुखी होकर बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और ये सर्वोत्तम जो तुम्हारा शिष्य बना है ना, ये वहां में तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहते हुए पतिव्रता गंगा विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और ब्रह्मादि देवता आकाश में उसकी संगति देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती के तेज शरीर में चला गया। आकाश में जय जयकार शब्द होने लगा। उधर भगवान और जलंधर का युद्ध हो रहा था। उधर भगवान ने जलंधर पे बाण मारा और उसको भी मूर्छित कर दिया। हाहाकार होने लगा। उन भागते हुए शुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुम पार्वती को मारते हो, युद्ध से डरते हो, भागते हो। मारना पाप है, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र जलंधर अग्नि के सामान पर युद्ध हो गया और उसने शिव जी पर घोर बाण बरसा दिए। उधर से भगवान ने भी क्रोधित हो अपने चरण वस्त्र से उन्हें सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। इस तरह जलंधर का विपद हो गया। उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके दुर्धर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवज्ञा से उनका रक्त मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया। तब उसके शरीर का तेज शंकर जी के शरीर में प्रवेश कर गया। जलंधर को देखा देवता गंधर्व सर्प प्रसन्न हो गए। इस तरह देवताओं ने शिव की स्तुति की कि आपने हमारा बड़ा कार्य किया। देवता सब अपने अपने स्थान पे दोबारा फिर इंद्र को सिंहासन मिल गया और सभी जो है सुखी हो गए। इस तरह जलंधर का पतन हुआ क्योंकि पति का तेज जो है
वो पत्नी पति को सदा बचा के रखता है। उसकी तपस्या जो है, जो पतिव्रता स्त्री है, हमारे सब माताएं, उनके तेज से ही पुरुषों की आयु वृद्धि होती है। करवा चौथ आएगा, उसका व्रत करती है, उससे आयु वृद्धि होती है। जो भी भक्ति पति की आज्ञा से जो भी भक्ति करती है, तो उससे पति की आयु धन संपदा सब कुछ बढ़ता है। लेकिन आज्ञा पति की होनी चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। तो कथाएं अनंत हैं। कहने का भाव, जिसके अंदर देव भाव है वो प्रभु को प्राप्त करता है, अन्यथा धन तो सबके पास है। सुतदारा और लक्ष्मी पापे घर में हुए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दुर्लभ। ये दो चीज संसार में दुर्लभ है। धन दौलत ये तो पापी से पापी के पास भी होता है। तो इसलिए हमें भजन करना चाहिए। ओ विषयों के राही अब रुक जा, के राही अब रुक जा, चोला मिला है इंसान का, वो तुझे चोला मिला है इंसान का। ओ विषयों के राही अब रुक जा, ओ विषयों चोला मिला है इंसान का, वो तुझे चोला, हाँ तुझे चोला मिला है इंसान का, हाँ तुझे चोला। किसी में मिलेगा तुझे बाबरे, किसी में मिलेगा तुझे बाबरे, एक छुपा हुआ रूप भगवान का, हाँ एक छुपा हुआ। ओ विषयों के राही अब रुक जा, ओ विषयों के राही अब रुक जा, मिला है इंसान का, हाँ तुझे चोला। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी, कीमत मीरा ने जानी, कीमत कीमत इस चोले की मीरा ने जानी, कीमत उस जहर पियाले में छुपी राम कहानी थी,
खाने में खो गई है कीमत तूने खाने में कभी सत्संग साबुन से मेल मन की ना कोई है कभी सत्संग मेल मन की ना कोई है माया का पर्दा लपेट के माया का पर्दा लपेट के बना है तू रूप शैतान का बना है तू रूप शैतान का ओ विषयों के राही अब रुक जा ओ विषयों झोला मिला है इंसान का ओ तुझे झोला मिला है इसी में मिलेगा तुझे बाबरे ओ इसी में मिलेगा तुझे बाबरे एक छुपा हुआ रूप भगवान का एक छुपा हुआ ओ विषयों के राही अब रुक जा ओ विषयों झोला मिला है इंसान का हाँ तुझे झोला वो जिस राह पे चला वो रावण क्या अंत नजारा था जिस राह पे चला वो जिस राह पे चला अंत नजारा था मरने के समय उसका नहीं कोई सहारा था मरने के समय मरने के समय उसका नहीं कोई सहारा था मरने वो हर साल जलता है पुतला हर साल जलता है पुतला उस अभिमानी रावण का उस अभिमानी रावण का ओ विषयों के राही अब रुक जा ओ विषयों झोला मिला है इंसान का हाँ तुझे झोला ओ तुझे झोला दास अनुदास संभल जा ये दुनिया पानी ये दुनिया पानी है
जग में रह जाती है कर्मों की कहानी है। जग में कर्मों की कहानी है। पल्ला तो पकड़ ले बाबरे, पल्ला तो पकड़ ले बाबरे। श्री सतगुरु महाराज का, श्री सतगुरु महाराज का। ओ विषयों के राही अब रुक जा, ओ विषयों आजोला मिला है इंसान का। गोविंदा गोपाला गोविंदा मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली जय जय गोविंदा गोपाला गोविंदा। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मेरो बांके बिहारी नंद लाला। मेरो ओ मेरो रमण बिहारी नंद लाला, मेरो रमण बिहारी नंद लाला। जय जय गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर जय जय मुरली। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी हर हर महादेव शंभो काशी हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब